नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र के सम्मानित प्रतिनिधियों, आइए आज के इस बेहद अहम विश्लेषण यानी एसआईटीआरपी में सीधे प्रवेश करते हैं। हाल ही में यूएस और ईरान के बीच जो बयानबाजी तेज हुई है, उसका वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है, हम इसका एक बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ आकलन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस नाजुक दौर में ऐसे तनाव के मूल कारकों को समझना हम सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज की समीक्षा में हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, तनाव की वर्तमान स्थिति। दूसरा, तेहरान की चेतावनी के मायने। तीसरा, क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंडराते खतरे। और आखिर में इन सब का वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, तनाव की वर्तमान स्थिति और बयानबाजी की उस सीमा का आकलन जो अब पार होती दिख रही है। ध्यान दीजिए, स्रोत सामग्री में दी गई इस कड़ी शब्दावली पर अमेरिकी मूर्खता के लिए पूरी तरह तैयार। अब कूटनीति की दुनिया में यह कोई आम बयान नहीं है, यह एक कड़ी अपराजित मुद्रा है। एक तटस्थ विश्लेषक के तौर पर देखें तो इस तरह के खुले बयान स्थिति की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देते हैं और टकराव की नीयत को सीधे तौर पर दर्शाते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही स्पष्ट तुलना देख सकते हैं। एक तरफ तेहरान की घोषित रक्षात्मक तैयारी है और ठीक उसके विपरीत अमेरिकी कदमों का उनके द्वारा किया गया आकलन। इस अंतर को समझना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में होने वाला कोई भी संवाद या यहाँ तक कि कोई नया टकराव इसी आधार पर तय होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जहां हम तेहरान की इस चेतावनी की गहराई में जाएंगे और फिर से युद्ध के खतरे को परिभाषित करेंगे। सबसे अहम बिंदु यह है कि आखिर इस संवेदनशील भू राजनीतिक माहौल में फिर से युद्ध या रिन्यूड वॉर का असल मतलब क्या होता है। इसे इस तरह समझें, जब शांति या एक तरह के रुकावट वाले दौर के बाद देश या उनके प्रॉक्सी समूह अचानक सीधे सैन्य टकराव पर उतर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस स्थिति के पुनरुत्थान को रोकना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बयानबाजी में आया ये बदलाव दरअसल पूरे कूटनीतिक आधार को ही हिला देता है। जैसे ही बयान एक खुली तैयारी और संभावित टकराव की तरफ मुड़ते हैं, तो मंच पर गलतफहमी यानी मिसकैलकुलेशन का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि जमीनी खतरों की शुरुआत बन जाता है। आइए अब तीसरे भाग पर आते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरे और इसके प्रभाव का विश्लेषण। नीति निर्माताओं के नजरिए से इन खतरों के मूल को समझना जरूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बढ़ती बयानबाजी सीधे तौर पर क्षेत्र की निवारक क्षमता या डिटरेंस पर भारी दबाव डालती है। खुले तौर पर किया गया विरोध तुरंत ही सैन्य तैयारियों में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगता है। ये वो सीधे नतीजे हैं जिन्हें किसी भी कूटनीतिक रणनीति को बनाते वक्त बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घोषित विरोध आसपास के देशों के लिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह तेजी से अस्थिरता पैदा कर सकता है। सैन्य तैयारी का हाई अलर्ट पर जाना, प्रॉक्सी समूहों द्वारा कोई गलत कदम उठाने का जोखिम और क्षेत्रीय बैक चैनल्स पर आने वाला तत्काल दबाव, ये सब चेन रिएक्शन की तरह हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये घटनाक्रम किसी भी शांति प्रक्रिया के लिए सीधा और बड़ा खतरा है। आखिर में हम चौथे और सबसे व्यापक भाग की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक स्थिरता पर मंडराते खतरे और उनका प्रणालीगत यानी सिस्टेमिक प्रभाव। जो बयानबाजी ऊपर से देखने पर शायद सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला लग सकती है, वो दरअसल पूरे वैश्विक ढांचे को खतरे में डाल देती है। आज वैश्विक बाजार अत्यंत हाई रिस्क पर हैं और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसका असर पड़ना लगभग तय है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर एक बेहद भारी ढांचाबद्ध दबाव आ गया है। सभा के प्रतिनिधियों के रूप में इन आर्थिक और कूटनीतिक जोखिमों का आकलन करना विश्व शांति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष क्या है? वो यह है कि कूटनीति के इस उच्च स्तर पर कहे गए शब्दों का अंतर्राष्ट्रीय शांति ढांचों पर एक ठोस और वास्तविक प्रभाव पड़ता है। ये आमने सामने का शाब्दिक टकराव हवा में कही गई बातें नहीं हैं। ये विश्व शांति पर पड़ने वाला एक जीता जागता, मापा जा सकने वाला जोखिम है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण और आगे की सोच रखने वाली नीतिगत चुनौती छोड़ना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय ढांचा इस आक्रामक और बढ़ी हुई बयानबाजी की सीमा को प्रभावी ढंग से कैसे शांत कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर कूटनीति और वैश्विक स्थिरता का भविष्य तय करेगा। निश्चित रूप से इस विषय पर आने वाले समय में गहन अध्ययन और संवाद की जरूरत होगी। धन्यवाद।